एक डीमन का बच्चा जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एक सामुराई उसे पालता है। बड़े होने पर वो लड़का उन सभी सामुराइज की फाइटिंग टेक्निक्स उनसे भी अच्छी सीख जाता है, पर तभी भी उसे किंगडम में नौकरों जैसा ट्रीट किया जाता था। एक दिन उस किंगडम पर बहुत ही खतरनाक डीमंस का हमला हो जाता है, जिसके सामने सिर्फ वही आदमी टिक पा रहा था। तो अब देखना है कि कैसे वो आदमी उन खतरनाक डीमन से किंगडम को बचाता है और कैसे वो बहुत ही डिमोनिक क्रिएचर से लड़ता है। हम भी ट्राई करेंगे कि कैसे उन क्रिएचर्स को बीट किया जा सके। यहाँ जापान में एक किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम काय था वो जंगलों में भाग रहा था, क्योंकि सभी को लगता था कि वो एक डीमन का बच्चा है, इसीलिए उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वो अपने घर वालों को छोड़कर भाग गया था। लेकिन जंगल में उसे एक सामुराई मिलता है जिसका नाम लॉर्ड असानो था, और वो काय को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे पालने का डिसाइड करता है। अब काय लॉर्ड असानो के साथ रहने लगा था। काय लॉर्ड असानो की बेटी मीका से प्यार करता था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। अब यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और काय भी काफी बड़ा हो जाता है। वो एक बहुत अच्छा सामुराई बन गया था। यहाँ लॉर्ड असानो अपने कुछ लोगों के साथ एक डीमन को पकड़ने आए थे, तो काय भी उनकी मदद करना चाहता था और वो लोग उस डीमन को कैसे पकड़ सकते हैं इस बारे में उन सभी को प्लान बताता रहता है। लेकिन एक सामुराई जो लॉर्ड असानो का राइट हैंड था और उसका नाम ओइशी था, वो काय की बात नहीं मानता, क्योंकि काय का स्टेटस किंगडम में काफी ज्यादा कम था। तो ओइशी अपने लोअर रैंक के किसी भी आदमी से थोड़ी आदेश लेने वाला था। ओइशी अपने प्लान के हिसाब से अपने आदमियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो सब जब जंगल के अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो सभी पर हमला कर देता है। वो तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था, तो ओइशी अपने आदमियों के साथ उस क्रिएचर को मारने के लिए चला जाता है। वो क्रिएचर अपने सामने आने वाली सभी चीजों को तबाह कर दे रहा था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो क्रिएचर कितना पावरफुल था। लेकिन तभी भी वो लोग साथ मिलकर उस क्रिएचर पर हमला करते रहते हैं। वो लोग उस क्रिएचर को घेर लेते हैं और उस पर बहुत सारे एरो से हमला करते रहते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर सभी को यहाँ से वहाँ उठाकर फेंकता रहता है और वो भागते भागते जंगल के अंदर चला जाता है। एक सामुराई जिसका नाम ब्रैड था वो उस क्रिएचर के पीछे चला जाता है। काय भी क्यों पीछे हटने वाला था, वो भी जंगल के अंदर चला जाता है। ब्रैड यहाँ पर अपनी तलवार का यूज करके उस क्रिएचर को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो क्रिएचर उसे ढकेल देता है और ब्रैड नीचे गिर जाता है। अब उस क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो तुरंत ब्रैड की तरफ मुड़ता है और उसे मारने के लिए उसके तरफ बढ़ते रहता है। काय वहाँ पर आ गया था और वो उस क्रिएचर से दूर भागने की बजाय उसकी तरफ बढ़ने लगता है। काय ब्रैड की तलवार उठा लेता है और जैसे ही वो क्रिएचर उस पर हमला करता है, काय उसके हार्ट में तलवार घुसा देता है, जिससे कि वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ काय ने उस क्रिएचर को अकेले ही हरा दिया था, पर ये बात ब्रैड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि काय उसके शिकार के बीच में आ गया था और काय एक नौकर था, तो उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था। वहाँ पर लॉर्ड असानो और बाकी सब आ जाते हैं। लॉर्ड असानो ब्रैड के हाथ में तलवार देखते हैं और उन्हें लग रहा था कि ब्रैड ने ही उस क्रिएचर को मारा है, तो वो ब्रैड से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि ब्रैड उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें कि सभी किंगडम्स में से एक एक फाइटर फाइट करता था। लेकिन जब ओइशी काय के हाथों को देखता है तो उसके हाथों पर क्रिएचर्स के खून लगे थे और वो समझ जाता है कि उस क्रिएचर को ब्रैड ने नहीं बल्कि काय ने मारा था, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। सभी के जाने के बाद काय एक व्हाइट कलर के फॉक्स को देखता है जिसके दोनों आँख के कलर अलग अलग थे और वो काफी ज्यादा अजीब दिख रही थी। काय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो फॉक्स एक जगह पर आ जाती है और वो अपना रूप बदलने लगती है। वो एक डीमन औरत में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम मिजुकी था और वो अपने बॉस लॉर्ड कीरा को बताती है कि वो लोग लॉर्ड असानो को मारने में कामयाब नहीं हो पाए, यानी कि उस क्रिएचर का हमला इन लोगों ने ही कराया था। अब यहाँ पर हमें लॉर्ड असानो की बेटी मीका दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। उसे जब पता चलता है कि उसके फादर पर अटैक हुआ है तो वो तुरंत बाहर आ जाती है। यहाँ लॉर्ड असानो अपने सभी लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। मीका जब अपने फादर को सही सलामत देखती है तो वो बाकी आदमियों के बारे में पूछने लगती है कि किसी को चोट तो नहीं लगी। मीका इनडायरेक्टली काय के बारे में पूछ रही थी कि वो ठीक है कि नहीं, और शायद से लॉर्ड असानो को इसकी थोड़ी सी भनक लग गई थी कि मीका और काय का कुछ तो चल रहा है। मीका यहाँ पर काय के घर पर आ जाती है जो कि एक झोपड़ी में रहता था। मीका काय के पास जाकर उसके जख्मों पर मलहम लगाती है और उसकी थोड़ी सी हेल्प करती है। काय मीका को थैंक्स करता है और उसे वापस अपने महल में जाने के लिए कहता है, क्योंकि काय नहीं चाहता था कि किसी को इस बारे में पता चले और इसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाएं। यहाँ पर एक बहुत बड़े किंगडम का राजा जिसका नाम ली था, वो फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। लॉर्ड असानो का किंगडम भी ली लॉर्ड असानो के भी ऊपर आता था और वो लॉर्ड असानो का मास्टर भी था। काय यहाँ पर उन लोगों को देखता रहता है और उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके आँख का कलर अलग अलग था और इसी तरीके की आँख उसने फॉक्स के पास देखी थी। काय को पता चल गया था कि वो एक डीमन है और वो सब जरूर लॉर्ड असानो को मारने आए होंगे। काय ये बात ओइशी को बताता है, लेकिन ओइशी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो किसी नौकर से सजेशन नहीं लेता था और वो काय की बात को पूरा इग्नोर कर देता है। यहाँ कीरा भी किंगडम में आ जाता है और वो लॉर्ड असानो को ग्रीट करता है। कीरा लॉर्ड असानो से काफी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन वो साइड बाय साइड मीका पर लाइन भी मार रहा था जो कि काफी
काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि मीका को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और अब वो फाइटिंग कंपटीशन चालू हो जाता है। कीरा अपने सबसे तगड़े सामुराई को बुलाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब यहाँ पर वो डीमन फॉक्स ब्रैड के पास आ जाती है जो कि उस कंपटीशन में फाइट करने वाला था। वो फॉक्स डीमन ब्रैड को हिप्नोटाइज करने लगती है। काय और बाकी सब जब ब्रैड को आकर देखते हैं तो वो एकदम अजीब तरीके की हरकत कर रहा था और ब्रैड अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो अब काय के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था तो वो खुद सामुराई की कॉस्ट्यूम पहनकर फाइट करने चला जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है और वो बड़ा सा सामुराई काय को मारने लगता है। काय तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, पर काय एक तरकीब लगाता है। वो सामुराई काफी बड़ा था पर काय उसके पीठ पर आसानी से वार कर सकता था। वो लगातार उस पर हमला करते रहता है लेकिन वो सामुराई काय को दूर फेंक देता है जिससे कि काय का मास्क उतर जाता है और सभी को पता चल जाता है कि वो ब्रैड नहीं बल्कि काय था जो उस सामुराई से लड़ रहा था। ली को भी ये बात पता चल गई थी और वो जब वहाँ जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि काय कोई सामुराई नहीं है बल्कि वो इस किंगडम का नौकर है। तो ली काय को जान से मारने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर मीका आ जाती है और काय को न मारने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लॉर्ड असानो भी ली से माफी मांगते रहते हैं और काय को न मारने का रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ली वहाँ से गुस्से में चला जाता है पर काय को तो सजा मिलनी ही थी। तो सभी सामुराई उसके पीठ पर मारने लगते हैं और काय को तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। काय भी इसे झेल नहीं पाता और अनकॉन्शियस हो जाता है। अब यहाँ पर मिजुकी कीरा के साथ होती है और लॉर्ड असानो को मारने के लिए एक स्पाइडर बनाती है। वो लॉर्ड असानो के कमरे में जाकर वो स्पाइडर छोड़ देती है। स्पाइडर के वेनम की वजह से लॉर्ड असानो को हेलुसिनेशन आने लगते हैं। उसे दिखता है कि कीरा उसकी बेटी मीका को मार रहा है। तो लॉर्ड असानो अपनी बेटी को बचाने के लिए कीरा पर हमला करते रहता है। तभी लॉर्ड असानो को सभी लोग रोकते हैं और पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लॉर्ड असानो ने बिना कुछ वजह से कीरा पर हमला किया था। ली को जब ये बात पता चलती है तो वो लॉर्ड असानो को जान से मारने का आदेश देता है क्योंकि उसने अपने मेहमान को मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर लॉर्ड असानो कुछ भी नहीं कर सकता था और अब तो उसे मरना होगा। मीका काफी ज्यादा रोती रहती है पर वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अब लॉर्ड असानो के मरने के बाद ली कीरा को उस किंगडम का राजा बना देता है और वो मीका को कीरा से शादी भी करने के लिए कहता है। राजा बनने के बाद कीरा वहाँ के सभी सामुराइज को निकाल देता है। वो काय को किंगडम से बेदखल कर देता है। कीरा ने तो ओइशी को कैद कर दिया था। यहाँ पूरे 1 साल बीत चुके थे और कीरा के लोग ओइशी को आजाद कर देते हैं। ओइशी के स्टूडेंट उसे बचाते हैं और अपने घर पर लेके आ जाते हैं। पूरे 1 साल की सजा काटने के बाद ओइशी को अब अपने किंगडम को वापस लेना था और वो काय के बिना ये सब नहीं कर सकता था। तो वो निकल पड़ता है काय को ढूंढने के लिए। यहाँ काय एक बैटल एरिना में फाइट करता रहता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो कि काय की जान के पीछे पड़ा था। पर काय उससे काफी छोटा था तो वो झुक कर उससे बच जा रहा था। अब काय अपनी तलवार का यूज करके उसके पेट पर मार देता है और वो उस मॉन्स्टर का गला काट देता है और फाइट जीत जाता है। तभी वहाँ पर ओइशी आ जाता है और काय पता नहीं क्यों उस पर अटैक करने लगता है। वो दोनों लड़ाई करते ही रहते हैं। तभी ओइशी काय को बताता है कि कीरा मीका से जबरदस्ती शादी कर रहा है। तो फिर काय ओइशी के साथ हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ओइशी काय को बताता है कि वो वापस अपने सभी सामुराइज को इकट्ठा करना चाहता है और किंगडम पर हमला करना चाहता है। ओइशी और काय एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उसके सभी सामुराइज आ जाते हैं और वो लोग प्लान बनाते रहते हैं कि वो कैसे कीरा पर हमला करेंगे। उन सभी को लड़ने के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो सब एक गाँव में हथियार खरीदने जाते हैं तब वहाँ पर कीरा के आदमी थे जो कि उन्हें गाँव में घुसने नहीं दे रहे थे और अब उन लोगों के पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। पर काय ओइशी को बताता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ पर बहुत ताकतवर तलवार मिलती थी पर वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। ओइशी पहली बार काय की बात मान लेता है और वो लोग निकल पड़ते हैं उस जगह पर जहाँ पर उन्हें वो तलवार मिलेगी। काफी दूर तक चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं और काय सभी सामुराइज को बाहर ही रुकने के लिए कहता है सिवाय ओइशी के। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। काय ओइशी को बताता है कि ये एक डीमन का घर है और वो ओइशी को कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी तलवार बाहर न निकाले और काय अकेले अंदर चला जाता है। वहाँ पर बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू थी। काय उस पावरफुल तलवार के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो काय से इस तलवार को लेने का रीजन पूछता है। काय उस डीमन को सब कुछ बताता है कि वो अपने किंगडम को बचाना चाहता है। उस तलवार को लेने के लिए काय को उस डीमन को हराना पड़ेगा। तो वो दोनों फाइट करते रहते हैं। काय ने इतने सालों में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी तो वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया था और वो उस डीमन को हराने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर ओइशी के साथी अंदर आ गए थे और वो अपनी तलवार निकालने लगते हैं। तो वहाँ के सभी डीमंस जो प्रे कर रहे थे वो उन सभी सामुराइज को एक एक करके मारने लगते हैं। ओइशी अपने आदमियों को बचाना चाहता था इसीलिए वो अपनी तलवार निकालने जा रहा था पर उसे काय की बात याद आती है और वो तलवार नहीं निकालता। तब उसे पता चलता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन था और वो इस टेस्ट में पास हो गया था तो वो सब अब पावरफुल तलवार ले सकते थे। अब यहाँ पर उन सभी के पास पावरफुल तलवार भी थी तो वो अपने अड्डे पर आ जाते हैं जहाँ पर सभी सामुराइज आ गए थे कि कीरा आज मीका से शादी करने वाला है। तो वो सभी लोग किंगडम पर हमला करने चले
चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक औरत दिखती है जो कि मिजुकी थी और वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी पर आग फेंकने लगती है, जिससे कि वहाँ की पूरी जगह जलने लगती है और वो सभी लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तो वो पीछे हटने का डिसाइड करते हैं और अपने अड्डे पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पहली बार वो लोग नाकाम हो चुके थे, पर दूसरे दिन वो देखते हैं कि कुछ लोग शादी की तैयारी के लिए किंगडम के अंदर जा रहे हैं। तो काय और बाकी सब उन्हें जाकर रोक देते हैं और वो उनके कपड़े पहनकर किंगडम के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर कीरा मीका से शादी करने जा रहा था। ओइशी वहाँ पर कुछ स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा था, जिससे कि सभी सामुराइज किंगडम के अंदर घुस जाते हैं और वो सब जगह फैल जाते हैं। ओइशी यहाँ पर तुरंत अपनी तलवार से कीरा को मारने जाता है, तभी उस पर एरो से वार हो जाता है और सभी सामुराइज उन पर हमला करने लगते हैं। कीरा के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर बहुत ही बड़ी फाइट चालू हो जाती है। काय यहाँ पर मीका को बचाने चला जाता है और जब वो उससे मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली थी। तभी वहाँ पर मिजुकी आ जाती है। मिजुकी यहाँ पर अपने असली फॉर्म में आने लगती है और वो एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। वो काय पर हमला करने लग जाती है, पर काय के पास वो पावरफुल तलवार थी जिसका यूज करके वो उससे बचते रहता है। यहाँ पर ओइशी कीरा से लड़ता रहता है और उसे काफी ज्यादा मारता रहता है। ओइशी को कीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे ढकेलते हुए दीवारों के पास चला जाता है और उसी तलवार से उसे मार देता है, जिससे कि उसके लॉर्ड असानो ने खुद को मारा था और वो कीरा को मारने में कामयाब हो जाता है। वो कीरा का कटा हुआ सर सभी को दिखाता है और ये अनाउंस करता है कि उनका राजा मर चुका है और ये किंगडम अब उन सभी का है। यहाँ काय उस ड्रैगन से लड़ता रहता है और उसे अपनी तलवार से मारता रहता है, पर वो ड्रैगन काय पर भारी पड़ रहा था और वो काय पर अपने मुंह से बहुत सारी आग फेंकने लगता है। तलवार का यूज करके आग को रोकते रहता है और उसे दो भागों में डिवाइड कर देता है। काय अब उस ड्रैगन पर लगातार वार करते रहता है, पर वो ड्रैगन काय की तलवार को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। अब वो मीका की तरफ देखने लगता है और उस पर हमला करने चला जाता है। तभी काय अपनी तलवार उठाकर उसकी तरफ हमला करने चला जाता है। तभी काय अपनी तलवार उठाकर उस ड्रैगन की तरफ हमला करने चला जाता है। वो अपनी तलवार ड्रैगन के सर में घुसा देता है, जिससे कि वो ड्रैगन जो कि मिजुकी थी वो मर जाती है। अब यहाँ पर उन सभी लोगों ने कीरा को हरा दिया था और वो अब जीत चुके थे, पर जब ये बात ली को पता चलती है तो वो उन सभी से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि उन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं तो उन सभी को सजा जरूर मिलेगी। ली उन सभी को जान से मारने का आदेश देता है। अब यहाँ पर वो 47 सामुराइज अपनी सजा के लिए आखिरी बार प्रे करते हैं और उन सभी को मार दिया जाता है। यहाँ पर मीका काफी ज्यादा उदास थी कि अब वो काय के साथ कभी शादी नहीं कर सकती, पर वो अगले जन्म में काय के साथ जरूर होगी। और इसी के साथ हमारी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।